हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में जो कैंसर को प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। तो लाइफस्टाइल चेंजेस की जब हम बात करते हैं उसके अंदर आपका डाइट भी आता है, आपकी एक्सरसाइज भी आता है, आपका डेली रूटीन का जो रेजिमेंट है वो भी आता है। तो हम इस चीज़ को बहुत ही हल्के में ले रहे होते हैं इनिशियली कि लाइफस्टाइल ही तो है, इससे क्या होने वाला है, लेकिन लापरवाही कर रहे होते हैं, ये आगे चलकर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों तक हमें लेकर चली जाती है। आजकल हम ज़्यादातर देख भी रहे हैं कि यंग एज में कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल गए हैं। अचानक से आपको डायग्नोस होता है कि कैंसर हो गया है। तो बहुत से सेलिब्रिटीज़ के अंदर भी हमने देखा है, अचानक से पता चलता है कि कैंसर हो गया है। चाहे हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, अभी हिना खान का हमने देखा था एग्जाम्पल के अचानक से डायग्नोस हुआ और सीधा जब डायग्नोसिस होता है तो स्टेज 2-3 पे पहुंच चुके होते हैं। तो इनिशियली एक तो हमें पता नहीं चलता कि कैंसर हो गया है और जब पता चलता है तो बहुत आगे की स्टेज तक वो प्रोग्रेस कर चुका होता है। तो अगर हम चाहते हैं हम इस बीमारी से कोसों दूर रहे तो हमें आज से ही अपने लाइफस्टाइल के अंदर कुछ कुछ चेंजेस लेकर आने हैं जिसके कारण से हम इस बीमारी को प्रिवेंट कर सके। क्योंकि जब कैंसर की बात आती है तो ये बहुत ही डेडली डिजीज़ है। आगे चलकर हमें समझ में ये आता है कि एट द एंड इसके साथ मौत जुड़ी हुई है। तो कैंसर से एक तो सबसे पहले हमें घबराना नहीं है। इनिशियली इसको प्रिवेंट करने के लिए आज से ही हमें अपने लाइफस्टाइल पे काम करना है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो? अपने खाने को बदल सकते हो, अपने एक्सरसाइजेज ऐड ऑन कर सकते हो, अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज कर सकते हो। साथ के साथ कुछ एडिक्शंस अगर आपके साथ जुड़ी हुई हैं, चाहे अल्कोहल है, स्मोकिंग है, टबैको है, उसको आपको छोड़ना है। तो हम शुरुआत करेंगे डाइट के साथ। डाइट के अंदर आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? जब हम कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर की शुरुआत कैसे होती है? कहीं पे भी आपका कोई भी सेल अगर अनकंट्रोल डिवीजन कर रहा है और उसे समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे मुझे रुकना है, तो वहाँ पर ट्यूमरस ग्रोथ, नोड्यूल, ये सब कुछ फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। और जब ऐसा होता चला जाता है तो इनिशियल फेज में शुरुआत होती है इन्फ्लेमेशन से, इरिटेशन से। ऐसा उस सेल ने करना शुरू क्यों किया? जब वहाँ टिश्यू के अराउंड की कोई भी लाइनिंग है या फिर वहाँ का जो आपका डीएनए है उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जीन म्यूटेशंस हो रही है, उसके कारण से आगे चलकर कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिगर्स जुड़े होते हैं जिसके कारण से आगे चलकर कैंसर में वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है। तो कॉन्टिन्यूस इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन कहीं की भी हो रही है, चाहे आपके ओरल म्यूकोजा की है, मतलब अंदर माउथ के अंदर है, अगर कोई तंबाकू खाता है कॉन्टिन्यूसली वो एक जगह पड़ा रहता है, वहाँ पर कोई ना कोई घाव बनता है, वो घाव हील नहीं होता और फिर भी हम उस एक्टिविटी को करते ही रहते हैं, तो कॉन्टिन्यूस जो इरिटेशन उस म्यूकोजा की हो रही है, उस इनर लाइनिंग की हो रही है, वो अपने आप को चेंज कर लेता है। वहाँ के टिश्यू में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, उनकी हार्डनिंग होने लगती है, आगे चलकर वहाँ पे एक ऐसा स्कार बन जाता है जो आगे चलकर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहीं पे भी कोई कॉन्टिन्यूस इरिटेशन अगर है, चाहे आपकी गट की हम बात करें, आपको कॉन्टिन्यूसली कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है और इनर म्यूकोजा आपके इंटेस्टाइनल लाइनिंग का खराब हो रहा है, तो वहाँ पर भी कोलोन कैंसर होने के चांसेस या फिर लिवर कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक कारण हमने देखने को मिलता है। तो अगर हम चाहते हैं कि कैंसर से हम बचे रहें तो हमें अपनी डाइट में से जितने भी फूड आइटम्स जो इन्फ्लेमेटरी इन नेचर होते हैं उनको अवॉइड करना है। मतलब कि जितना भी आपका जंक फूड हो गया, मैदा से बनी फूड आइटम्स हो गई, जितना भी प्रोसेस्ड फूड है, रेड मीट है जो आपके गट को बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, या फिर जिन फूड आइटम्स के अंदर प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है जो गट को इरिटेट करती है, जो गट के लिए ज़रूरी नहीं है। गट को हेल्दी रहने के लिए क्या चाहिए होता है? हाई फाइबर डाइट, जिसके अंदर आपके सैलेड्स आ गए, फ्रूट्स आ गए, होल ग्रेन्स आ गए, ये सारी फूड आइटम्स हमें ऐड ऑन करनी होती है। कुछ लोग आजकल आपने सुना भी होगा ग्लूटेन एलर्जी है, ग्लूटेन से एलर्जिक है, मतलब कि वीट से भी एलर्जी होती है, या फिर कुछ लोगों में लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मतलब कि दूध से बनी आइटम से भी एलर्जी है। तो अगर आप किसी भी फूड आइटम से एलर्जिक हैं उसे अपनी डाइट से निकाल दीजिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आपके गट को इरिटेट करते हैं और आगे चलकर कैंसर तक लेकर चले जाते हैं। तो फर्स्टली हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है अपनी डाइट का।
सेकेंड आपका आ जाता है एक्सरसाइज। डेली रूटीन के अंदर मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों हो गया है इसको भी आप समझिए। पहले लोग पैदल चलते थे, बहुत ज़्यादा कहीं भी जा रहे हैं छोटे से डिस्टेंस पे या बड़े डिस्टेंस पे तो व्हीकल्स नहीं होती थी। अब गाड़ियों से आप ट्रैवल कर रहे हो, आप चलना भूल गए हो, चलते ही नहीं है। हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, बैठे रहते हैं कंप्लीटली। ओबेसिटी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गई है, यंग एज से ही बच्चों में ओबेसिटी देखने को मिल रही है। डायबिटीज़ जैसे डिसऑर्डर्स बहुत यंग एज से स्टार्ट हो गए हैं। हाइपरटेंशन हो गया, आपका बढ़ता हुआ बीपी। ये सारी बीमारियां जो हमें 40 to 50 की एज के बाद मिलती थी, आजकल एडोलेसेंट्स के अंदर, यंग एज के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो इसी कारण से कैंसर की प्रेवलेंस भी बढ़ गई है, क्योंकि ये सारी जो बीमारियां हैं ये आगे चलकर कैंसर तक लैंड कर देती है। जो लोग डायबिटिक लंबे समय से बने रहते हैं, कॉन्टिन्यूस उनकी बॉडी में अगर इंसुलिन की कमी हो रही है या फिर इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में बन नहीं रही है और बाहर से हम कोई ना कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो आपकी बॉडी में पैनक्रियाज को ट्रिगर कर रही है इंसुलिन बनाने के लिए, तो वहाँ पर आपका जो पैनक्रियाज है वो भी सफ़र करना स्टार्ट कर देती है और पैनक्रियाटिक कैंसर डेवलप हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जहाँ पे भी किसी भी टिश्यू में इन्फ्लेमेशन आती है वहाँ पर चांसेस होते हैं कैंसर होने के। कुछ तो जेनेटिक म्यूटेशन है जो कभी भी आपकी बॉडी में कहीं से भी हो सकती है, तो वो भी एक रीज़न देखने को मिलता है। कुछ ऐसे कार्सिनोजेंस प्रेजेंट हैं एनवायरनमेंट के अंदर जिसके कारण से भी कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, तो वो पोल्यूटेंट्स हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, अगर आप डेली रूटीन में वॉक के लिए जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, अपनी लाइफस्टाइल को आपने एक्टिव बना लिया है, तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल भी कम रहता है और आपकी बॉडी उतना ही ज़्यादा हेल्दी एंड हैप्पी फील करती है। जितने हैप्पी हार्मोन्स बॉडी के अंदर बनेंगे उतना आप स्ट्रेस से कोसों दूर रहेंगे। इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्डली आपका आ जाता है एडिक्शंस। तो एडिक्शंस आजकल मेल फीमेल दोनों के अंदर ही बहुत ज़्यादा देखने को मिल गया है। यंगस्टर्स के अंदर बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। उन्हें ये कूल लाइफस्टाइल का एक पार्ट लगता है, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझते कि आगे चलकर यही सारी चीज़ें उन्हें बहुत बड़ी घातक बीमारी तक लेकर जाती है। तो चाहे आपका अल्कोहल का इंटेक हो गया, चाहे स्मोकिंग है, चाहे टबैको यूज़ है, चाहे हुक्का है, ये सारी ही चीज़ें कार्सिनोजन का काम करती है, मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं। तो इनसे जितना आप कोसों दूर रहेंगे, बचकर रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी आपके एनवायरनमेंट में इतने पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं जिसके लिए आप अगर स्मोक कर भी रहे हो तो उससे ज़्यादा तो आप अपने एनवायरनमेंट से इनहेल कर रहे हैं। तो इसलिए लंग कैंसर के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इन एडिक्शन से बचकर रहना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस एक ऐसा पैरामीटर है, अगर आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं है तो उसको वो डेवलप कर देता है। ऑटोइम्यून एक ऐसा डिजीज़ होता है जहाँ पर खुद की बॉडी की इम्यूनिटी खुद को ही नुकसान पहुँचाती है और खुद की बॉडी के ही सेल्स को वो पहचान नहीं पा रही होती है। ऐसा क्यों होता है? ऑटोइम्यून बीमारियों के पीछे जहाँ पर हमने क्लिनिकली हम कोरिलेट कर पाते हैं, जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं और जज करते हैं कि एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से इसे कोई स्किन डिजीज़ हो गया, कैंसर हो गया या ऑटोइम्यून बीमारी हो गई, तो उसके पीछे हमें जो मेन रीज़न देखने को मिलता है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसा पैरामीटर है जो आपको आगे चलकर ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंग्जाइटी सब तक लेकर चला जाता है। तो ये हमें कैसे मैनेज करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में है। डेली रूटीन में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है जिससे आपको स्ट्रेस हो सकता है, बट हम इसे मैनेज किस तरीके से करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी कोई ना कोई हॉबी ऐड ऑन कर लीजिए, डेली रूटीन में वर्कआउट ज़रूर कीजिए, अपने लिए कम से कम आधा घंटा डेली ज़रूर निकालिए, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वज़न बढ़ रहा है उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे, अगर आपको लग रहा है कि मेरा जो कंडीशन है वो ऐसी डेवलप हो रही है कि मैं डिप्रेशन की तरफ जा रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको एक स्टॉप लगाना है और चीज़ों को रियलाइज़ करना है और समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि मैक्सिमम केसेस में लोग समझ ही नहीं पाते इनिशियली कि बॉडी में चल क्या रहा होता है। आपके गट में कोई ना कोई ऐसे चेंजेस चल रहे होते हैं, इमोशन अच्छी नहीं आ रही होती, जिससे आप चिड़चिड़े हो रहे हो, विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो रही है जिसके कारण से आप इरिटेबल हो रहे हो, तो वो भी एक रीज़न देखने को मिल जाता है। तो स्ट्रेस की मैनेजमेंट के लिए आप एक्सरसाइज कीजिए, अपनी हॉबी को नरिश कीजिए, जो भी आपको पसंद है ज़रूर कीजिए और इस तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। मेडिटेशन कीजिए, ये डेली रूटीन में आपको ऐड ऑन ज़रूर करना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है रेगुलर स्क्रीनिंग। रेगुलर स्क्रीनिंग क्या होता है?
एक एज के बाद आपको अपनी लैब इन्वेस्टिगेशंस करवाते रहना चाहिए, ब्लड टेस्ट रन करना चाहिए अपने बर्थडेज पे। ईयरली आप प्लान बना लीजिए, आप एक प्लान बना लीजिए कि मुझे ईयरली बेसिस पे अपना जो हेल्थ रूटीन है उसको संभाले रखना है। तो हमें अपनी जो एनुअल रूटीन है उसको बनाए रखना है कि आप रेगुलर स्क्रीनिंग करवाते रहें, चाहे आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हो, चाहे आपका शुगर की जांच है, चाहे आपका डेली जो चेकअप है वो इम्पॉर्टेंट होता चला जाता है। एक एज के बाद फीमेल्स को अपने चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हेल्थ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अपनी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन मैनुअली खुद से करना और ईयरली बेसिस पे आपको मैमोग्राफ करवाना, आपको ईयरली अपना एनालिसिस करवाना, अपने रेगुलर चेकअप्स करवाना बहुत ज़रूरी होता चला जाता है, ताकि एटलीस्ट हम अर्ली स्टेज में चीज़ों को पकड़ सकें। कोई भी अगर बीमारी बन रही है, अर्ली डायग्नोसिस उसका आगे की कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर देता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है रेगुलर स्क्रीनिंग करना। तो इस वीडियो में हमने बात की कुछ ऐसे चेंजेस के बारे में, लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में, जिससे हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा, चीज़ें आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, ज़रूर पूछिए, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारी टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। आपकी कोई रिपोर्ट्स आप शेयर करना चाहें तो वो शेयर भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।